नमस्कार दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान गणेश को खाली इंडिया में ही नहीं पूजा जाता, बल्कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर भगवान श्री गणेश को ना पूजा जाता हो। मुझे तो उन लोगों के ऊपर गुस्सा आता है जो कहते हैं कि ये हिंदू धर्म, हिंदू माइथोलॉजी है, हिंदू धर्म मतलब झूठ है। अगर हिंदू धर्म झूठ है तो कैसे भगवान गणेश को पूरी दुनिया के अंदर पूजा जाता है? तो अगर हिंदू धर्म झूठ है तो फिर वो झूठ चाइना के अंदर भी क्यों पाया जाता है? सेम वही झूठ जापान में भी क्यों पाया जाता है? सेम वही झूठ दुनिया के हर देश में, अमेरिका में भी क्यों पाया जाता है? दोस्तों, अगर आपने सुना होगा कभी तो साइंटिस्ट बताते हैं कि जब कोलंबस भारत आया था तो भारत की बजाय वो गलती से अमेरिका पहुंच गया था। तो ऐसा बताया जाता है कि उसके अमेरिका पहुंचने से भी हजारों साल पहले से इंका और माया सभ्यता के लोग भगवान श्री गणेश को अलग अलग रूपों के अंदर पूज रहे थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो जापान के लोग हैं वो भगवान श्री गणेश को कार्तिकेय के नाम से जानते हैं और उनकी सेम वैसे ही पूजा करते हैं जैसे भारत में की जाती है। जापान में ही नहीं, अगर आप चाइना के अंदर भी जाकर अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो चाइना का जो पुरानी चाइनीज भाषा के अंदर पुराने समय में भगवान श्री गणेश की महिमा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, उसके बाद अगर आप किसी भी देश में देखो, तिब्बत में देखो और उसके बाद नेपाल में, भूटान में, अगर आप किसी भी देश के अंदर देखोगे तो वहाँ पर हर जगह के ऊपर आपको भगवान गणेश मिल जाएंगे। यही देश नहीं दोस्तों, पश्चिमी देशों के अंदर जो पुराने समय में रोमन और इतालवी लोग थे वो भी भगवान श्री गणेश को पूजते हैं, जबकि वहाँ पे नाम अलग है भगवान श्री गणेश जी का। तो वहाँ पर भगवान गणेश को वो जोनस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यही नहीं, अगर आप और एग्जाम्पल लो तो इंडोनेशिया के तो आप देखोगे कि वहाँ पर नोटों के ऊपर भी आपको भगवान श्री गणेश आम मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो आम चलन के जो वहाँ पर नोट है, इवन अगर आप वहाँ पर 20,000 रुपये का नोट भी देखोगे तो 20,000 रुपये के नोट के ऊपर भी वहाँ पर आपको भगवान गणेशा मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहे या फिर हिंदू धर्म की पावर, कुछ ना कुछ तो हमारे सनातन धर्म में है कि उस समय जिस टाइम आधुनिकता नहीं होती थी, ऐसे विज्ञान अपने चरम पर नहीं था, उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं कैसे हमारे देवी देवता एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी सभ्यता के अंदर, और वहाँ पर उनका अहम योगदान है। अब उसके बाद आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और मैं आपको गणेश से जुड़ी आपको वो कहानियां भी बताना चाहता हूं जिसके अनुसार भगवान गणेशा का जन्म हुआ था। दोस्तों, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है इसने ही हमें वेदों के अनुसार जन्म दिया है, और ये कई बार वेदों के अनुसार इस यूनिवर्स ने अपने ह्यूमन अवतार लिए हैं, जैसे भगवान शिव और माँ पार्वती। तो शिव महापुराण के अनुसार एक बार जो माँ पार्वती है उनकी सहेलियां, उनके फ्रेंड्स उनको आके बताती है कि ये जो नंदी और ये जो अन्य भक्तजन है ये खाली भगवान महादेव को ही फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करने वाला कोई नहीं है। तो तब माँ पार्वती क्या करती है, अपने शरीर की जो सोयल है मिट्टी, उससे एक स्क्रप्चर बनाती है और उस स्क्रप्चर के अंदर फिर एक सोयल भी डालती है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि मिट्टी से एक इंसान बना देती है ताकि वो उनको फॉलो करे। तो ऐसा बताया जाता है कि एक बार भगवान शिव को क्रोध आ गया था, यानी कि वो काफ़ी एंग्री हो गए थे, और एंग्री होने के बाद उन्होंने क्या किया, जो सूर्य देवता है उनके ऊपर, उनके मस्तक पर अपना त्रिशूल मार दिया था। तो सूर्यदेव के जो पिता कश्यप जी थे उन्होंने भगवान शिव को श्राप देते हुए कहा था कि तुमने जैसे मेरे बेटे का मस्तक खराब किया है, इसी प्रकार से आपके त्रिशूल से आपके बेटे का मस्तक भी खराब हो जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि जो भगवान शिव का जो त्रिशूल है वो उस लड़के का सिर भी काट देता है। फिर उसके बाद भगवान जो विष्णु है वो देखते हैं और वो उनकी हेल्प करने के लिए माँ पार्वती की, क्योंकि वो उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो फिर वो अपने गरुड़ पर सवार होकर एक हाथी के बच्चे का सिर
निकाल कर ले आते हैं और फिर ऐसा बताया जाता है कि ये दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी थी जिसमें एक लड़के को एक एनिमल का सिर लगाया जाता है। वैसे तो आपको काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जैसे नरसिम्हा और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जिनके अंदर आप देखोगे कि एक एनिमल का सिर है और जबकि धड़ वगैरह इंसान का है। या फिर कई बार आप देखोगे कि जो धड़ है वो तो इंसान का है लेकिन जो हाफ शरीर है वो किसी जानवर का। ऐसा आप देख सकते हैं कि हम इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आप महर्षि पतंजलि को देख सकते हैं जिनका ऊपर का हिस्सा तो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप नीचे का हिस्सा देखोगे तो वो एक स्नेक का बॉडी है। तो आप इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि हमारे प्राचीन समय में कितना बड़ा विज्ञान था कि हम इतनी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ कर देते थे कि हाफ शरीर किसी एनिमल का या फिर हाफ शरीर किसी ह्यूमन का इस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते थे, क्योंकि उनके पास ये सारी की सारी पावर मेडिटेशन से ही आती थी। इसीलिए आज पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए। आज भी यूरोप के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर इतना प्रभाव हुआ है अभी कुछ पिछले सालों में योग का कि वो अपनी सुबह की शुरुआत ही योग से करते हैं। एक बार फिर आप सभी को गणेश चतुर्थी की सब शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।